हेलो एवरीवन, लालटेन स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम फटाफट 15 के पार्ट 3 को लेके आए हैं। जैसा मैसेजेस में आप लोगों ने कहा था कि आईएफएसआर रिपोर्ट का एमपी स्पेशल आप लोगों को चाहिए, तो चलिए आज एमपी स्पेशल के कुछ क्वेश्चंस 15 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है आईएसएफआर रिपोर्ट 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश का कुल वन आवरण कितना है। तो इसका आंसर आप लोग देखिए 77480 है, 2 है, 77073 है, 85724 है, 94689 है। जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि बहुत इजी डिजिट है, तो चलिए इसका आंसर है B 77073 77 ठीक है, ये एमपी का सर्वाधिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आईएसएफआर रिपोर्ट 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश के वन आवरण में पिछले 2 वर्षों में क्या परिवर्तन हुआ है। अब आप लोग मुझे लॉजिकल ये बताएंगे कि इन्होंने 2 वर्षों का ही क्यों बोला, ठीक है, ये आप मैसेजेस में मुझे बताएंगे। तो चलिए हम इसका ऑप्शन देखते हैं। 612 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, 612 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है, 1289 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, या कोई परिवर्तन नहीं हुआ। देखिए ये तो पॉसिबल होगा ही नहीं। चलिए देखते हैं क्या आंसर होगा इसका। तो इसका आंसर है कि 612 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है। अब आपको अगर एक फैक्ट पता हो, ये फर्स्ट क्वेश्चन में लेके आ रहा हूँ वापस, कि अगर आपको ये पता हो कि मध्य प्रदेश में कुल वन आवरण कितना है, ये है, ठीक है। और दूसरा मैंने आपको बताया 612 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है। चलिए ठीक है, ये 2 क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। अब अपन तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सर्वाधिक वन किस राज्य में है। तीसरा क्वेश्चन है, तो अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। अब देखिए आपने इसके पहले सेकंड नंबर जो क्वेश्चन देखा था उसमें दे रखा था कि हमारे यहाँ पर वनावरण में कमी आई है, ठीक है। अगर आपको कमी पता हो तो आप इस क्वेश्चन को गलत कर देंगे, और अगर आपको ये पता है तो आप लॉजिकल सोचेंगे कमी नहीं आई होगी ना, इसलिए दोनों फैक्ट हमें पता होना आवश्यक है। चलिए फर्स्ट नंबर पे एमपी है, सेकंड नंबर पे है अरुणाचल प्रदेश, और तीसरे नंबर पर है छत्तीसगढ़। एमपी और छत्तीसगढ़ की बॉर्डर लगती है, तो इस बॉर्डर को जो है सीधे बहुत दूर जाके फेंका अरुणाचल प्रदेश में और फिर आ गए छत्तीसगढ़ में, ऐसे याद होएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल है। चलिए छिंदवाड़ा, बैतूल, मंडला या बालाघाट। तो इसका आंसर देखते हैं अपन। बालाघाट इसका सही आंसर है। आप ध्यान रखेंगे बालाघाट नंबर 1 पे, छिंदवाड़ा 2 पे है, फिर 3 पे बैतूल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश के प्रतिशत के आधार पर मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वन वाला जिला कौन सा है। अभी प्रतिशत के आधार पर उन्होंने पूछ लिया है, फिर ऑप्शन है बालाघाट, श्योपुर, उमरिया या मंडला। अब इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं, चलिए देखते हैं क्या आंसर है इसका। तो इसका सही आंसर है उमरिया। आप लोग ध्यान रखेंगे उमरिया का प्रतिशत है 54.995 और बालाघाट का है 53.32। बहुत नॉमिनल डिफरेंस है ना, लेकिन ये अभी लेटेस्ट जो 2023 वाली रिपोर्ट है ना, इसके हिसाब से उमरिया सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे कम वनावरण प्रतिशत वाला जिला कौन सा। अधिक देख लिया, कम देख लेते हैं। चलो कम देखते हैं, कम कौन सा है। तो कम है हमारा भाई साहब उज्जैन, ठीक है, 0.69% है यहाँ पर, ठीक है। शाहजहाँपुर और आगर मालवा भी इसकी श्रेणी में आते हैं, दूसरे पे शाहजहाँपुर है, तीसरे पे आगर मालवा। नेक्स्ट देखते हैं। आईएसएफआर रिपोर्ट 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश में बांस वहन क्षेत्र की स्थिति क्या है। तो क्या देश में फर्स्ट है, देश में दूसरा है, फर्स्ट है, तीसरा है या कुछ भी नहीं है। तो इसका बड़ा अच्छा आंसर है कि मध्य प्रदेश बांस वहन क्षेत्र में नंबर 1 पर आता है, ठीक है। 20,421, देखो ये भी 420 के आसपास है, 421 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद में जो देश आते हैं, अरुणाचल प्रदेश सेकंड नंबर पे आएगा, ये आपको याद रह जाएगा। तीसरा जो चेंज होगा वो होगा महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट आते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में किस प्रकार के वनों का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। अति सघन वन, मध्यम सघन वन, खुले वन। आपको मैंने बताया था 70% से अधिक अगर क्षेत्रफल में है, घन है, तो अति सघन है, और 40 से 70% है
तो मध्यम सघन है, और 10 से 40% तक होता है खुला वन। तो मध्य प्रदेश में जो है खुले वन सर्वाधिक हैं। अब ये उल्टा चल रहा है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जो है खुले वन है, दूसरे नंबर पर मध्यम आ गए और अति सघन सबसे तीसरे नंबर पर आएंगे। ये हम ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम फास्ट चल रहे हैं, अगर आप कहीं रुक के समझना चाहते हैं, देखना चाहते हो तो आप पॉज करके देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISFR रिपोर्ट 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश का कुल कार्बन स्टॉक कितना है? 1000 मिलियन टन, 608.5 मिलियन टन, 500, 7285। अब देखिए इसका आंसर आपके सामने निकल के आ रहा है 608.4। अगर आपको कभी ऐसे क्वेश्चंस आए हैं जिसका आंसर आपको नहीं आता और 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हों, जिनमें से अगर एक ऑप्शन थोड़ा सा यूनिक लग रहा है, जैसे इसमें 0.4 लगा दिया, तो ऐसे ही जनरली ऐसे क्वेश्चन के आंसर सही होते हैं। तो आप ये थोड़ा सा अगर नहीं आता हो तो इस चीज़ को ध्यान रख के लॉजिकली क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करें जब नेगेटिव मार्किंग नहीं हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, इसमें ये देख लेते हैं अपन, ये कार्बन स्टॉक में फर्स्ट नंबर पर MP है, दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है। तो AP हमेशा सेकंड नंबर पर हमें 3 चीज़ों में देखने को मिला है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के बाहर, ये ध्यान रखेंगे, मध्य प्रदेश में कितना वन आवरण है। तो पहले इसका आंसर देखते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया क्या होता है। ठीक है, 9303 रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के बाहर हैं। अब रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया क्या होता है? हमने देखा कि आपको मैंने बताया कि हम भारत में इतना वन क्षेत्रफल है, तो वो जो वन क्षेत्रफल हम पता करते हैं वो पता करते हैं सैटेलाइट के माध्यम से। ठीक है, सैटेलाइट के माध्यम से। ठीक है, जो कि भारत का जो टोटल वन आवरण क्षेत्र है वो 8,27,357 किलोमीटर स्क्वायर है। ये टोटल है, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 25.17% होता है। ठीक है, ये क्लियर है। अब ये तो हमने सैटेलाइट से चेक कर लिया था, है ना, सैटेलाइट से हमने जो देख लिया वो ये निकला। ये RFF क्या होता है? रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया वो होता है कि भारत के किसी अधिनियम, फॉर एग्जांपल भारतीय वन अधिनियम 1927 या सरकारी राजस्व डेटा, सरकार का जो राजस्व डेटा होता है, सरकारी राजस्व रिकॉर्ड में जिन पेड़ों के समूह को वन घोषित कर दिया गया होता है, या जिनको जो वन इसमें रिकॉर्ड होते हैं, वो सारे रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया कहलाते हैं। ठीक है, तो इन अधिनियम से हटके जो हमारे एरियाज होते हैं जहाँ पर फॉरेस्ट हैं, जहाँ पर वन है, जैसे आप अगर छोटा सा एग्जांपल ले लें, रोड के साइड में, रोड किनारे पे कई पेड़ हमें देखने को मिलते हैं, कई ऐसे सरकारी गार्डन्स हैं जहाँ पर हमें पेड़ देखने को मिलते हैं, निजी जगहों पर जो हमें पेड़ देखने को मिलते हैं, वो सब RFA के बाहर होते हैं, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के बाहर। तो यहाँ क्वेश्चन यही है कि रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के बाहर मध्य प्रदेश में कितना क्षेत्रफल है? तो 9303 है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ISFR रिपोर्ट 2023 में मध्य प्रदेश के किस जिले ने वन आवरण में सबसे अधिक कमी दर्ज की है? तुलनात्मक रूप हो रहा है यहाँ पर, है ना, ध्यान रखें इस बात को। तो इसका आंसर है दमोह, सही आंसर है ना। तुलना करी थी 2021 से, तो दमोह ने सबसे कम वनावरण मिला, यहाँ पर गिरावट हुई है कंपैरिजन में। चलो 12वां क्वेश्चन है, वन अग्नि के मामलों में मध्य प्रदेश का कौन सा जिला शीर्ष पर है? पन्ना, रायसेन, सतना, भोपाल। अच्छा, आप में से अगर कुछ लोग इंग्लिश मीडियम के हों या इंग्लिश में चाहते हों तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। वी आर कैपेबल टू रिकॉर्ड वीडियोज़ इन इंग्लिश मीडियम ऑल्सो, सो आप बताएं। चलिए, तो इसका सही आंसर देखते हैं अपन। रायसेन इसका सही आंसर है। सबसे ज़्यादा मामले जो फायर के मिले हैं वन अग्नि के, वो रायसेन में हमें मिले हैं, फिर देवास है और सीहोर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन। ISFR रिपोर्ट 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश में अति सघन वन में क्या बदलाव हुआ है? अति सघन वन में क्या बदलाव हुआ है? अच्छा, मैंने ये अति सघन वन से मुझे एक बात याद आई कि मैंने आपको कैनोपी बताया था।
कैनोपी घनत्व क्या होता है ना। इस कैनोपी घनत्व से ये वन पता चलते हैं, जिससे सैटेलाइट के माध्यम से कैनोपी घनत्व ही हम निकालते हैं। तो जिसको पता होगा कैनोपी घनत्व क्या है वो मैसेज करेंगे, और जिनको नहीं पता होगा या नहीं याद आ रहा होगा वो इसके पहले वाला वीडियो देखें, उसमें इसको हमने डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है। तो इसका आंसर अपन देखते हैं, अति सघन वन में क्या बदलाव आया है, वृद्धि, कमी, कमी। चलो देखते हैं। तो भाई साहब ये बहुत अच्छा है, 417 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हमने की, जबकि सबसे कम मात्रा में हमारे यहाँ पर जो मिलते हैं अति सघन वन मिलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में सागौन और साल वनों का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है। तो इसका आंसर बहुत आसान है, आप लोग लगा पाएंगे, बघेलखंड और सतपुड़ा है ये। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ISFR रिपोर्ट 2023 किस संस्थान द्वारा जारी की जाती है। ये पिछले वीडियो में हिंट दी थी। इसका सही आंसर है, देखिए आपको एक भोपाल मिल गया यहाँ पर, अगर आपको नहीं पता होगा तो आप हो सकता है इन दोनों में कंफ्यूज हो जाएं कि भोपाल जबलपुर क्योंकि MP की बात चल रही है ना, लेकिन इसका सही आंसर है C। चलिए देख लीजिए, FSI देहरादून 2 साल में फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी करती है। ये हमारे 15 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट करें, कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछें। थैंक यू वेरी मच।